उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, ईद की नमाज को लेकर जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में बवाल दिख रहा है, संभल से लेकर मेरठ तक, मेरठ पुलिस ने आदेश दिया है कि जो भी सड़कों पर नमाज पढ़ेगा उसका पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। किस तरह से इसे आप देख रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सड़क पर कोई सड़क बाधित नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना प्रशासन का काम है। उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है। और रही बात कि जो तुल पकड़ा रहे हैं विपक्ष के लोग, ये लोग तो खुदा मुसलमानों के दुश्मन हैं। अब ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार मुसलमानों का हक लूट रही है। आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था, आज 1% नहीं है। लंबे समय तक शासन किसका था? कांग्रेस का। कांग्रेस के साथ दोस्ती किसकी थी? समाजवादी पार्टी की। दिल्ली में सरकार, रक्षा मंत्री तक लोग बने। प्रदेश में 19 साल सपा बसपा की गवर्नमेंट थी यूपी में। इन लोगों ने इतना विकास किया मुसलमानों का कि 1% भी नहीं रह गए। और बीजेपी ने एनडीए गठबंधन में 51 मुसलमान के बच्चे आईएएस पास किए हैं पहली बार आज़ादी के बाद। ये उन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। ये परेशान है कि 51 कैसे बन गए, नहीं बनना चाहिए। इधर सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रही है कि नमाज के वक्त जो है वो काली पट्टी बांधी जाए। वक्फ बिल को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां भी विरोध कर रही हैं। अब वीडियो भी जारी किया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से और कहा जा रहा है काली पट्टी बांधकर विरोध करें। ये मुसलमानों में जो मजबूत मुसलमान हैं, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति को अपने बाप की बपौती बना लिए हैं, उसको बेच करके धन उगाही करते हैं, उन गरीब मुसलमानों को, महिलाओं को, नौजवानों को उस वक्फ बोर्ड की संपत्ति में उसका भी अधिकार है। उसका हक लूट रहे हैं ये सब। इस नाते ये गुमराह करते हैं। ये मुसलमानों को सिर्फ नफरत सिखा करके अपना पेट भरते हैं। नहीं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति बेच करके आप बता दो किसी गरीब को उन्होंने उसमें से 2 पैसा दिया हो। ये अपना पेट भरने वाले लोग ये काली पट्टी बांधे और चाहे उज्जर की पट्टी बांधे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि तानाशाही सरकार है। ईद को लेकर जो है नमाज कुछ मिनटों का होता है, उसमें आप लोग बवाल कर रहे हैं, प्रशासन बवाल कर रहा है। और दूसरी तरफ वक्फ को लेकर भी लगातार समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। समाजवादी पार्टी भूल गई। सुपवा तो सुपवा चलनिया बोला था जकरे 72 छेद। 2 जून की घटना गेस्ट हाउस भूल गए समाजवादी पार्टी के नेता। मायावती के साथ क्या नहीं किया उन लोगों ने। मायावती जी पहली बात तो महिला थी। दूसरी बात, जो सलूक मायावती जी के साथ 2 जून गेस्ट हाउस कांड हुआ, विधायकों को जो है मारते पीटते भूसा की तरह गाड़ी में भर के घसीट के ले गए, ये भूल गए समाजवादी पार्टी के लोग। कानून की बात करते हैं। इस देश में संविधान से देश चल रहा है। एनडीए सरकार कानून का राज है। कोई किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आखिरी सवाल है कि राणा सांगा को लेकर जिस तरह से विवाद छिड़ा हुआ है, समाजवादी पार्टी के सांसद ने जो बयान दिया उसके बाद तोड़फोड़ भी की गई। अब समाजवादी पार्टी कह रही है, खुद रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि ईद के बाद बड़े स्तर पर प्रदेश में जो है वो प्रोटेस्ट किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि दलित हमारे नेता है और इसीलिए ये हंगामा किया गया है, विरोध किया जा रहा है। मायावती जी का थी, फॉरवर्ड नेता थी। मायावती जी भी देश की एक बड़ी दलित नेता थी। उनके साथ जब आपने किया तो दलित याद नहीं आया? आज दलित याद आ रहा है। अभी सपा के ही एक सांसद का बयान आ रहा है कि दलित सांसद, समाजवादी पार्टी के दलित सांसद। अरे कम से कम बोलते कि समाजवादी पार्टी का सांसद है और आप उसको दलित बता देते हो। यही तुम्हारी नीति है, यही तुम्हारी सोच है। सांसद सांसद होता है, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो और चाहे जनजाति वर्ग हो। उसको बांटने का, ये बांटने का काम करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। ये जब इनकी सरकार थी तो इनके राज्य में माफिया, गुंडा छुट्टा सांड की तरह घूमते थे। गुंडों की सरकार कही जाती थी। अब वो लोग आज बोल रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं। सब प्रमोशन में आरक्षण
किसने खत्म किया था? समाजवादी पार्टी ने खत्म किया था। दलित महापुरुषों के नाम से योजनाएं गरीबों के हित के लिए बनी थी, उसको खत्म किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने किया था। ये क्या बोलेंगे? बस ऐसे ही भरे चिल्लाते रहे अभी कम से कम 22 साल। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।